2 अप्रैल 2024 रेडियो न्यूज़ भोपाल में आपका स्वागत है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी के सरकारी खाते से 19.48 करोड़ रुपए प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाने के मामले में जांच भोपाल पुलिस ने तेज कर दी है। मामले में गिरफ्तारी से बचने अंडरग्राउंड हुए यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार आर.एस. राजपूत सहित 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस को शक है कि मामले के तीनों आरोपी विदेश जा सकते हैं। इसके चलते लुकआउट नोटिस जारी करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है। दूसरी ओर सोमवार को तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार ने भोपाल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। कोर्ट मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। गांधीनगर पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले में गिरफ्तार से बाहर चल रहे यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार आर.एस. राजपूत और रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों ने बीते 29 दिनों में 6 बार आरोपियों को पकड़ने की अलग अलग स्थानों पर दबिश दी है, लेकिन आरोपी हर बार पुलिस के पहुंचने के पहले संबंधित स्थानों से गायब हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार ने सोमवार को भोपाल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। याचिका एडवोकेट सत्यम कौरव ने लगाई। सुनवाई मंगलवार को होगी। भोपाल की गांधीनगर पुलिस ने तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार आर.एस. राजपूत, रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा और आरबीएल बैंक के कर्मचारी कुमार मयंक के खिलाफ केस दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश की खुजराहो लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। सपा ने यहां 2 दिन पहले 30 मार्च को घोषित प्रत्याशी मनोज यादव का टिकट काटकर पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव को टिकट दिया है। मनोज यादव को मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। खुजराहो सीट पर मीरा यादव का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद वीडी शर्मा से होगा। बता दें कि कांग्रेस ने गठबंधन के तहत खुजराहो सीट सपा के लिए छोड़ी है। खुजराहो सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने जहां राजगढ़ में से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह और छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस भी चुनाव आयोग पहुंची। आरोप लगाया कि आचार संहिता के बीच मुख्यमंत्री निवास को राजनीतिक बैठकों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ विधायकों और नेताओं की पार्टी सदस्यता दिलाई जा रही है। सोमवार को भाजपा का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से शिकायत की गई। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा निर्वाचन आयोग के समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक एस उप्पल, भाजपा न्यायिक व निर्वाचन विभाग के सह आयोजक अशोक विश्वकर्मा मौजूद रहे। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को रोने की जगह आत्मावलोकन करना चाहिए। पार्टी पदाधिकारियों का विश्वास जब हमसे उठने लगे तो हम दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं। दरअसल सोमवार को पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि भाजपा वाले इस पवित्र भूमि को रणभूमि बनाना चाहते हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धन बल, बाहुबल और सत्ता बल का दुरुपयोग करने में लगी है। नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा, महापौर विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा जोड़ने का काम कर रही है। राजनीति में रोने और निराश दिखने से अच्छा है कि आत्म अवलोकन करें। गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक निर्माणाधीन जीजी फ्लाईओवर पर स्ट्रीट लाइट लगने के साथ टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। फ्लाईओवर पर सोमवार रात को डीबी मॉल से प्रगति चौराहे के पास तक एक तरफ लगभग 50 बिजली के पोल पर स्ट्रीट लाइट का टेस्टिंग का काम हुआ। इस पूरे फ्लाईओवर पर लगभग 300 पोल लगाने का काम अंतिम चरण में है। जहां पोल लग गए हैं उन पर चरणबद्ध तरीके से स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। डीबी मॉल से गायत्री मंदिर के हिस्से में अभी सिविल वर्क बाकी है। इस वजह से यहाँ पोल लगाने का काम अभी बचा हुआ है। फ्लाईओवर के मई अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने धार की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की कार्रवाई पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया।
मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी धार ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के संबंधित आदेश को रद्द करने की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वहां ऐसी कोई फिजिकल खुदाई न की जाए जिससे धार्मिक ढांचे में बदलाव आए। भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष के वकीलों में शामिल एडवोकेट शिरीष दुबे ने बताया कि मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद और विवेक तंखा सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। उन्होंने वकील को बताया कि याचिका काजी मोइनुद्दीन की ओर से लगाई गई है। वे कमाल मौलाना के वंशज हैं। हाईकोर्ट में काजी मोइनुद्दीन को पक्षकार नहीं बनाया गया। उनकी अनुपस्थिति में सर्वे का आदेश हुआ है। इसे निरस्त करें, हमें सुना जाए। इस पर कोर्ट ने कहा यह याचिका मई 2022 में लगी और सर्वे का ऑर्डर 2024 में हुआ। क्या यह बात आपने हाईकोर्ट के समक्ष रखी? मुस्लिम पक्ष की तरफ से बयान आया, बताया गया कि जानकारी लगने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि कोर्ट की इजाज़त के बिना एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इधर अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 6 महीने में होंगे उपचुनाव। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा ने बड़ी सेंधमारी की है। सोमवार को छिंदवाड़ा के महापौर आहा के भाजपा में शामिल हुए तो शाम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के शाहपुरा गांव, चौरई विधानसभा क्षेत्र के बिछुआ और चांदग्राम में के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। आगामी दिनों में पूर्व विधायक दीपक सक्सेना के भी भाजपा में जाने की अटकलें हैं। यह पहला मौका है जब लोकसभा चुनाव के पहले छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले लोगों की कतार लगी है। अब तक छिंदवाड़ा लोकसभा में अमरवाड़ा के विधायक कमलेश प्रताप शाह, चौरई के पूर्व विधायक गंभीर सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीताराम डहेरिया, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे अजय ठाकुर, पांडुरा नगर पालिका के अध्यक्ष संदीप घाटोड़े समेत 7 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। पंजीयन विभाग ने 31 मार्च की देर रात तक निर्देश जारी कर अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। दरअसल आदर्श आचार संहिता के कारण यह अभी तक लागू नहीं हो सकी थी। ऐसे में नई दरें लागू करने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति ज़रूरी है। ऐसे में पंजीयन विभाग ने अब सोमवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर नए सिरे से इसे लागू करने की अनुमति मांगी है। अभी पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री की जाएगी। हालांकि 1 और 2 अप्रैल को नियमानुसार पंजीयन कार्यालय सॉफ्टवेयर के अपडेट होने के बाद के चलते बंद रहे। रजिस्ट्री का काम 3 अप्रैल से ही शुरू हो पाएगा। प्रदेश के ऐसे निजी स्कूल जो विद्यार्थी और अभिभावकों पर निर्धारित दुकान से किताबों और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दबाव बनाएंगे, उन पर 2 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को इस संबंध में मुख्य सचिव को भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ निजी स्कूलों द्वारा पालकों को कोर्स की किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शिक्षण सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। मैंने इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए। पहली बार शिकायत प्राप्त होने पर स्कूल संचालक पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्कूल पर कार्रवाई करें जो अधिक मूल्य की किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव मिशन 29 यानी प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीत के बीच भाजपा ने हारे हुए नगर निगम को अपने कब्जे में लेना शुरू किया है। जुलाई 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश के 16 नगर निगमों में से 9 ही भाजपा के महापौर जीत सके थे। 5 निगम में कांग्रेस के महापौर जीते थे। 1 में आम आदमी पार्टी को सफलता मिली थी और 2 नगर निगमों में निर्दलीय महापौर थे। लेकिन आज की स्थिति में भाजपा के महापौर की संख्या 9 से बढ़कर 12 हो गई है। कांग्रेस के 5 से घटकर 3 रह गए और 1 पर आप का कब्जा है। पिछले 2.5 महीनों से भाजपा में खास तौर से कांग्रेस नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले कटनी के निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी भाजपा में शामिल हुई। प्रीति सूरी ने भाजपा से बागी होकर महापौर का चुनाव लड़ा था। इसके बाद जबलपुर में कांग्रेस के महापौर जगत बहादुर अन्नू भी भाजपा में शामिल हो गए। सोमवार को छिंदवाड़ा के विक्रम आहाके ने भाजपा की सदस्यता ली। इस तरह भाजपा के महापौरों की संख्या 9 से बढ़कर 12 हो गई है। इन 3 पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। प्रदेश के 3 नगर निगमों में मुरैना, ग्वालियर और रीवा में महापौर की कुर्सी पर अभी कांग्रेस का कब्जा है।
तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।